नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, अगले 5 दिनों के अंदर बड़ी दुश्मनी मोल लेनी पड़ सकती है। आपको होना है सावधान। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। जैसा कि सभी को पता है कि इस समय में जो स्थितियाँ आप लोगों के साथ चल रही हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं और आप चाहकर भी इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहे जितना आप मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और आपको पैसे की प्राप्ति बहुत ज़्यादा कम होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 5 दिनों के अंदर आपके साथ वो होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो त्यौहार चल रहे हैं वो प्रेम को दर्शाते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार बीता है, जहाँ बहनों भाइयों को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो वहीं भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। और ये जो रक्षाबंधन का पर्व होता है जो कि 22 अगस्त को मनाया गया था। तो दोस्तों, उपहार की ये परंपरा बहुत सदियों पुरानी है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी ही वस्तुएं होती हैं जिन्हें कभी भी हमें अपनी बहनों को उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए, अन्यथा हम अपने ही हाथों से उनका जीवन दुख और परेशानियों में डुबो देते हैं। इसलिए आपको भी ये गलतियाँ नहीं करनी हैं और अगर आप कर चुके हैं तो उसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे। और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में मॉडर्न तरीका बहुत अपनाया जा रहा है, जहां इंसान कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है जो कभी भी उपहार स्वरूप हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है काले वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, अपनी बहनों को या अपने भाइयों को उपहार में वस्त्र देना अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि काले रंग का वस्त्र नहीं देना चाहिए। उसमें देखिए, कोई सा भी त्यौहार हो, आपको काले रंग का वस्त्र नहीं देना है। या त्यौहार हो या कोई पार्टी हो या आपके घर पे कोई प्रोग्राम हो, आपको काले वस्त्र गिफ्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये रंग दुष्ट, कष्ट और तकलीफ लेकर आता है। इसके अलावा इसे मृत्यु कारक भी तो कहा जाता है। आपने इस बात को नोटिस भी किया होगा कि शुभ कार्यों में कभी भी काले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप अपने बहन के लिए वस्त्र लेने जा रहे हैं या किसी के लिए भी आप वस्त्र लेने जा रहे हैं तो काले रंग के वस्त्र को आपको भी अवॉइड कर देना है। इसके अलावा देखिए, अगला है जूते, सैंडल भी उपहार में आपको नहीं देने हैं किसी को भी। कई बार ऐसा होता है जब आपके अपने फेवरेट सैंडल या फिर जूते की मांग करते हैं, यानी कि मुँह से ही अपने गिफ्ट की मांग कर लेते हैं कुछ लोग कि हमें ये चाहिए। लेकिन कहा यह जाता है कि ये चीज़ें जुदाई का प्रतीक होती हैं। इसे तोहफे में देने से भाई बहन हो या फिर कोई और सा रिश्ता हो, उस रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। इसलिए कभी भी आपको किसी को जूते या सैंडल अपनी बहन को वस्त्र में, बहन को उपहार में नहीं देने हैं। वास्तव में अगर हम दिमाग लगाकर सोचें, इतने पावन और शुभ पर्व पर हम अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? जूते हों, चप्पल हों या फिर फेवरेट सैंडल हों, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जुदाई का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों देखिए, ये त्यौहार पर ही निर्भर नहीं है ये बातें, बल्कि कोई सा भी समय हो, त्यौहार हो या ना हो, लेकिन आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। तो जाने अनजाने में आप ये गलती मत कीजिएगा। और यदि आपने सोचा है रुमाल देने का तो थम जाइए, क्योंकि रुमाल भी ज़िंदगी में कष्ट लेकर आता है। ये तो चाहे रक्षाबंधन हो या नॉर्मल कोई सा भी दिन हो, रुमाल तो कभी बहनों को तोहफे में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में कष्ट लेकर आता है। इसलिए ऐसा करने से आपको परहेज करना चाहिए। कहते हैं कि रुमाल व्यक्ति को खुद ही खरीदने चाहिए, कभी भी उपहार में मिले रुमाल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत होता है। जी हाँ दोस्तों, अगली चीज़ आपको बता दें तो अगली चीज़ है घड़ी। घड़ी एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा से ही पसंदीदा रहा है सबका, क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाला हो माना जाता है, तो तोहफ़ा देने वाला हमेशा उसके जहन में रहता है। तो देखिए, भाई बहनों के मामले में दोनों के बीच अटूट प्रेम होता है, इसलिए किसी भी मौके पर घड़ी देने की मनाही है, क्योंकि ये अशुभ होता है।
घड़ी जीवन में होने वाली प्रगति को रोकती है, इसलिए कभी भी आपको उपहार में घड़ी नहीं देनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि बजट में काम हो जाएगा, कम बजट में अच्छा तोहफा मिल जाएगा और हमारे बजट में ये घड़ी सही बैठ रही है, तो ऐसा आप ना करें, रुक जाएं, क्योंकि ये जीवन में प्रगति को रोकती है। तो आप ऐसा उपहार ना दें। इसके अलावा देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि कभी भी किसी को तोहफे में शीशा भी नहीं देना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है। तो अपनी प्यारी सी बहन को आप उपहार में मिरर की कोई चीज़ ना दें। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि फ़ोटो फ्रेम या कन्फाइड सेट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में प्रतिकूलता लाती है। कांच से जुड़ी कोई भी चीज़ अगर आप अपने बहन को उपहार में देते हैं तो ये सरासर गलत होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और चलिए अब हम आपको बता दें कि इस समय में आपको जो आने वाला समय है या ये समय है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, दफ्तर में एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ हम आपको ये बता दें, दफ्तर में यहाँ अपने सहकर्मियों के साथ इधर उधर की बहसबाजी करने से आप दूर रहें। इन दिनों में 5 दिनों में, इन 5 दिनों के अंतराल में जो आपके साथी हैं उनसे फिजूल की बातें आप बिल्कुल ना करें। यदि वाद विवाद की किसी स्थिति में आप पड़ते हैं तो इसमें केवल आपका ही नुकसान होने वाला है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए जितना आप फिजूल की बहसबाजी से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ बेहतर होगा कि आप खुलकर पूरी तरीके से अपने आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखें। यानी अगर किसी भी विषय पर आप किसी को सलाह देने वाले हैं, अपना पक्ष रखने वाले हैं, तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खुलकर आप अपनी बात को सामने वाले को यदि कहेंगे, उसके सामने रखेंगे, तो आपकी बात सामने वाले को आसानी से समझ आ सकती है। लेकिन इसके चलते आप देखेंगे कि आपके काम पूरे होने में भी आसानी हो जाएगी, परंतु मेहनत यहाँ आपको बहुत अधिक करनी होगी। तो बिना किसी दिक्कत या बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपके काम आसानी से पूरे हो सकते हैं, ऐसा ये समय होगा। इसलिए बस आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आपको समझदारी से बात करनी है। बाकी इन 5 दिनों में जल्दबाजी में भी आपको कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में आकर ज़्यादा आत्म उत्साहित होकर, खुश होकर कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं तो आपका वो फैसला गलत साबित भी हो सकता है। उस फैसले में आपको भविष्य में काफ़ी पछतावा भी सहना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी निर्णय ना लें। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ तुला राशि के व्यापारियों को इस समय अवधि में मिले जुले मुनाफे की प्राप्ति होगी। यानी अगर आप किसी तरह का व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो अब मिले जुले मुनाफे आपको ऐसी जगह से प्राप्त होने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। यानी कि ज़्यादा बड़े लाभ की अपेक्षा में आप यहाँ कोई गलती ना करें, क्योंकि ज़्यादा बड़े लाभ के चक्कर में अगर आप उलझेंगे तो स्वयं के लिए आप कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर बैठेंगे। तो देखिए, ऐसे में आपकी छोटी गलती भी आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आप यहाँ ना फंसें। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप अपने स्वयं का कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बेहद शुभ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन 5 दिनों में आपका अपना व्यापार विस्तार पकड़ेगा। इसके अलावा अगर काफ़ी लंबे समय से आप विवाह के लिए परेशान चल रहे हैं तो आपको बता दें कि शादी संबंधित कार्य के लिए इस समय अवधि में आपको एक बहुत ही दिव्य महिला से मुलाकात हो सकती है। ये दिव्य महिला इस समय अवधि में आपकी जीवन साथी बन सकती है। इसलिए ऐसे में जितने जातक शादी के लिए परेशान चल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से चिंतित चल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से परेशानी में चल रहे थे, दुविधा में थे, तो उन लोगों के लिए ये समय बेहद शुभ और अनुकूल दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका विवाह भी हो सकता है या आपके विवाह की बातें हो सकती हैं, आपका विवाह पक्का हो सकता है। तो ये समय आप लोगों के लिए तो काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो इस समय का फ़ायदा आपको उठाना होगा। और अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव का निर्णय लेते हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए उसके लिए आप अभी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि इन 5 दिनों में नौकरी परिवर्तन का योग कोई नहीं है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। बाकी ये समय हर चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, स्थिति आपके पक्ष में होगी। ये 5 दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। तो ऐसे समय का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। जो डेली इनकम वाले लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हो या बड़ा बिजनेस करते हो, इस समय में यात्रा के योग उनके लिए बने हुए हैं। आपको अपने व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। और नौकरी पेशा जातकों को भी इस समय में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। और वैसे भी कोई यात्रा आपको इस दौरान करनी पड़ सकती है, जो घर परिवार से लेकर हो या घूमने फिरने से लेकर हो।
तो यात्रा के समय थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। बाकी ये 5 दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाले हैं। थोड़ा सा हमने आपको बताया है वीडियो के शुरू में कि आपको उपहार देने से बचना है, किन किन चीज़ों से बचना है, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो इस बात पर आपको जो है अटल रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको किसी को भी तोहफे में नहीं देनी है, खासकर अपनी भाई बहनों को। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।